नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। लेकिन साइक्लोन बनने की संभावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं अरब सागर में कि और इतनी स्पीड चेंजेस हो रहे हैं, बहुत तेज गति से चेंजेस हो रहे हैं। यहां पर ये सिस्टम लो प्रेशर बनने के बाद कल ही लो प्रेशर बना और आज ये वेल मार्क लो, उसके बाद डिप्रेशन और अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और ये अब अगले 6 घंटों में साइक्लोन बन जाएगा। इसका एक अपडेट मैं थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर डालूंगा, क्योंकि सारी बातें एक साथ करना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लेंदी वीडियो हो जाता है, इसलिए अलग अलग वीडियो करूंगा और उस पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इधर ये इंटेंसीफाई हो रहा है, इधर मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है और एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के पास है। राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही साथ एक सिस्टम लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर फॉर्म हो चुका है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर, म्यांमार के तटों के पास। आप देख सकते हैं कितनी इंटेंस क्लाउडिंग इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। अगर यही साइक्लोन वहां पर नहीं बना होता और मॉनसून आगे बढ़ चुका होता तो इस समय देश के तमाम इलाकों में इन्हीं बादलों का प्रभाव होता और मध्य से लेकर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही होती। लेकिन सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं कि अभी ये बादल भारत के लैंड रीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये है सीमा और इस सीमा को पार नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा बादल। हालांकि कुछ कुछ बादल पहुंच रहे हैं ओडिशा और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटों के ऊपर, पश्चिम बंगाल के भी तटों के ऊपर। और जैसा कि आप देखिए यहाँ पर धनबाद तक ये बादल पहुँचे हैं, आज की स्थिति है। और मैंने कहा था आपसे कि कल मॉडल आज के लिए भी झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में पूरी तरह से क्लियर, ड्राई और हीट वेव की कंडीशन को प्रेडिक्ट कर रहे थे सारे मॉडल। लेकिन मेरा अनुमान था कि क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता पहुँचनी शुरू होगी पूर्वोत्तर भारत में और थोड़ी बहुत उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, तो इस आर्द्रता के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी क्योंकि हीट अप है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये काल बैसाखी जैसी मौसमी गतिविधियाँ दे सकती है। कई जगहों पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत पर काफ़ी बादल हैं, कल भी बादल रहेंगे। और इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के ऊपर भी बादल हैं और दिल्ली में बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिल रही है कि बहुत दूर हवाओं का रुख होने के बावजूद दिल्ली के ऊपर बादल पहुँच रहे हैं। और जब उम्मीदें थी लगातार पिछले महीने में कि बारिश होगी लगातार 7 दिन, उस दौरान बारिश कम हुई और अब उम्मीदें जब नहीं है तो अचानक ये बादल नोएडा और गुरुग्राम, फरीदाबाद को पार करने के बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं और ये बारिश देते हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होगी, क्या कल भी दिल्ली में बारिश होगी और बाकी राज्यों में भी बारिश होगी, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस तूफान का असर दिखाई देगा। तूफान बन जाएगा मध्य रात्रि तक और ये तूफान भारत के तटों से काफ़ी दूर रहेगा। मुंबई से तकरीबन इसकी 1000 किलोमीटर के आसपास दूरी है और मुंबई पर इसकी हवाएं जो है अब पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई सिस्टम इंटेंसीफाई हो जाता है और इसके आसपास इर्द गिर्द जो हवाएं होंगी वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर रही होंगी। तो ये हवाएं घूमते घूमते बड़ा दायरा ले लेंगी और कोई भी सिस्टम आसपास में नहीं रहेगा। ये हवाएं थ्रो करना शुरू करेंगी अब पूरे पश्चिमी घाट पर, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पोर्शन में, मध्य भारत के तमाम इलाकों में। तो एक तरफ से ऊपर से जो नमी आ रही थी, राजस्थान पर बना सर्कुलेशन जो खींच रहा था अरब सागर से, वो नमी थोड़ी सी ऐड होगी, इधर नमी होगी, दिन में गर्मी रहेगी। तो ऐसे में कई जगहों पर थंडर क्लाउड्स बनेंगे जो गरज वाले बादल होते हैं और वो आंधी देते हुए थोड़े समय में तेज बारिश देते हुए आगे निकल जाते हैं। और ऐसा मौसम आपको इस समय देश के कई राज्यों में, कई शहरों में देखने को मिल रहा होगा। दक्षिण भारत में केरल पर अब इंतजार मानसून का हो रहा है और ऐसे में क्या यहाँ पर कंडीशन बन रही है, अगर आप देखें तो केरल के तटों पर जो अरब सागर का पूर्वी हिस्सा है, लक्षद्वीप और इससे सटा हुआ केरल के हिस्से से, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। केरल में भी कई जगहों पर बारिश होगी। पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, अगले 24 घंटों में भी बारिश होगी। लेकिन बारिश के अलावा हवाएं अभी उतनी सेट नहीं हो पाई हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है अरब सागर में। और जब ये डिस्टर्बेंस यानी साइक्लोन जब आगे बढ़ेगा, ओमान की तरफ जाए या फिर पाकिस्तान और गुजरात की तरफ, ये जब आगे निकल जाएगा उस दौरान हवाएं यहाँ सेट होना शुरू होंगी। और हवाएं जब सेट होंगी तब तीसरी कंडीशन होगी बादलों की, और बादल यहाँ पर बनेंगे तभी बारिश होगी।
इसके बारे में मानसून जो अटका हुआ है इसका भी अपडेट मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है दोपहर में ही। बहुत कम लोगों ने देखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में बात की है कि कैसे मानसून के आगमन की घोषणा होती है और क्यों अभी तक मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है और क्या संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की आने वाले दिनों में, यानी कब तक आगे बढ़ सकता है। तो उस पर आप देख सकते हैं। साइक्लोन का अपडेट भी थोड़ी देर में उस पर डालूंगा। फिलहाल यहाँ पर इंटीरियर तमिलनाडु के साथ साथ उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर और काफ़ी दिनों के बाद रायलसीमा में काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो तमिलनाडु से सटा हुआ रीजन है इन भागों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में इंक्लूडिंग बेंगलोर, मैंगलोर, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा और इधर गडक, बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर इन भागों में भी बारिश होने की संभावना है। गोवा में तेज बारिश शुरू हो जाएगी, काफी ज्यादा क्लाउडिंग होगी और घने बादल छाएंगे तो बारिश भी शुरू हो जाएगी। तेलंगाना में अभी ज्यादा क्लाउडिंग नहीं होगी, लेकिन रामागुंडम से लेकर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं हैदराबाद और रामागुंडम का, इन भागों में कई जगहों पर कल आपको बादल दिखाई देंगे और ये बादल बनेंगे बिकॉज यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और इधर से नमी आएगी और दक्षिण से भी नमी आएगी। तो यहाँ जब नमी ऐड होगी एटमॉस्फेयर में और ऊपर कंडेंसेशन होगा तो बादल वो दिखेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा भी दे सकते हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत लाइट रेन की संभावना है। मध्य भारत के भागों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की तरह ही आज भी यानी 7 जून के लिए भी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, विदर्भ, इन सभी भागों में ड्राई और क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज आपने देखा कि यहाँ पर ओडिशा के ऊपर इन भागों पर तमाम जगहों पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग इस समय बनी हुई है। शाम के 7 बज चुके हैं, 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडिंग बनी हुई। तो ये क्लाउडिंग माफ़ कीजिएगा, कल भी यहाँ पर बन सकती है और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल पहुँच सकते हैं। महाराष्ट्र की बात जहाँ तक है, महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा के तमाम इलाकों पर काफ़ी बादल होंगे। मुंबई, दहानू और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन भागों में भी कई जगहों पर बादल होंगे। पुणे में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बादल होंगे। अहमदनगर और संभाजीनगर में बादल होंगे। अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर में भी बादल छाएंगे और यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा प्री मानसून की अभी तो प्री मानसून की ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर मानसून पहुँचा नहीं है। हालांकि सीजन मानसून का शुरू हो चुका है 1 जून से। ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, सागर और बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, विदिशा और अलीराजपुर, धार, मंदसौर, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, रतलाम, नीमच, मंदसौर इन भागों में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल आएंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी भागों में भी खजुराहो और पन्ना से लेकर रीवा, जबलपुर के बीच में यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं। बात जहाँ तक गुजरात की है तो सौराष्ट्र की राजकोट से लेकर सुरेंद्रनगर, जामनगर और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, बड़ोदरा ये वाला जो पोर्शन है इन भागों पर बादल बन सकते हैं। इसके नीचे बादल अभी ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन इन बातों से अब बारिश की इंटेंसिटी या बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम हो जाएंगी अगले 24 घंटों के दौरान। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में जब बता दिया, यहाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर तो रहेगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर दिन भर धूप रहेगी दोपहर तक और काफ़ी प्रचंड गर्मी रहेगी। लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय, यही 6-7 बजे का समय होगा जब यहाँ पर कुछ बादल ओडिशा के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते आगे बढ़ेंगे तो कुछ इलाकों में झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। कुछ बादल बिहार के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन दक्षिणी राज्यों में ज्यादा तेज बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश पर गर्मी प्रचंड जारी रहेगी। कुछ समय के लिए सुबह यहाँ पर एक बादलों का पैच आ सकता है सुबह के अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर। उसके बाद दोपहर के 4 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद यहाँ पर बादल आएंगे और वो आएंगे राजस्थान के रास्ते, पंजाब, हरियाणा के रास्ते। और ये जब बादल आएंगे फजिल्का, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना से होते हुए इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर तो आगरा, अलीगढ़ तक ये बादल थोड़ी बहुत गतिविधियां दे सकते हैं। हिसार, सिरसा, रोहतक और जब ये बादल बनेंगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो दिल्ली में भी संभावनाएं बारिश की बन सकती हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चांसेस हो सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि चकमा दे रही है बारिश पिछले कई दिनों से। जब अनुमान नहीं होता है, जब कोई कंडीशन नहीं होती, ना तो हवाएँ होती हैं, ना बादलों का मूवमेंट वहाँ पर दिखाई देता है और ना ही बारिश का प्रेडिक्शन होता है मॉडल का, किसी भी मॉडल का, उस दौरान यहाँ पर सरप्राइजली यहाँ पर बारिश पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं ये प्री मॉनसून की नेचर की बारिश है और इसको थोड़ा सा कई बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल और हिमाचल साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक इन सभी भागों में तमाम जगहों पर गर्मी प्रचंड रहेगी। लेकिन बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ के बीच में इन भागों पर भी कुछ पैच बन सकता है और कुछ पैच यहाँ आगरा से लेकर झांसी, कानपुर, लखनऊ तक बन सकता है और ये आगे मूव करेगा तो प्रयागराज और जौनपुर तक पहुँच सकता है। लेकिन इससे आंधी या बूंदाबांदी ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल नहीं रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए
मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।